तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसका आपको इंतजार था वो जो है रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आज जो है देखिए तारीख 15/6/2025 को जारी है ऑफिस ऑर्डर। इसमें जो है DQCES के लिए दे रखा है। और DQCES वाले आपको 24/6/2025 को 10:30 बजे आपको पहुंचना है काउंसलिंग डेट पे। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में 12 नंबर सीट्स हैं, टोटल 12 है, जिसमें नाम दे रखे हैं जिसके आपका अनन्या, अप्पू, और आपका मानसी, आयुष, इसके बाद में सुलभ, अरुण, रीति, और इसके बाद में विकास, और इसके बाद में धीरज, मोहम्मद रियाज, और अभय शुक्ला, और सुबोध। तो आप लोग क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके आप अपना नाम चेक कर लीजिए। जो रूरल वाले हैं, वो रूरल सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। और ST कैटेगरी में 2 सीटें थी, कोई भी नहीं आया हुआ तो उसको SC में ट्रांसफर कर दिया गया। तो 80 में 5 लोग हो गए: आशीष, सूरज, अमित, रमित, और कुलदीप। ठीक है। और इसके बाद में OBS में 5 सीटें थी, जिसमें 3 लोगों ने एडमिशन लिया है: अंकुर, विकास, और शिमाला देवी। ठीक है। और देखिए लिखा हुआ देयर आर ओनली 3 कैंडिडेट अंदर OBC, 2 सीट्स आर जनरल ट्रांसफर, मतलब जनरल कैटेगरी में 2 सीटों को भेज दिया गया। तो EWS में 2 सीटें हैं, जिसमें आपके अनुराग और अनुराग दुबे 2 लोग हैं। और वेटिंग लिस्ट में देखिए जो 7 लोगों का नाम दिया हुआ है। तो वेटिंग लिस्ट वाले क्या कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले पहले अपना नाम देख लीजिए, जिसका नाम है वो लोग ध्यान से सुने। तो वेटिंग लिस्ट में नितिन, हर्षित, आदर्श, विवेक, रवि, अनुराग ओझा, और ओम जी दीक्षित। ठीक है। तो और फीस देख लीजिए, फीस जो है 24/6/2024 10:30 आपको पहुंचना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पे द टोटल कोर्स फीस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, एज सिंगल ट्रांजेक्शन। आपको सिंगल ट्रांजेक्शन में ही पे करना है, ऐसा नहीं कि 10,000 जमा कर दिए फिर 20 जमा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट फीस आपकी 33,250 है SC ST की। अदर की 44,050 है। और 29,700 हॉस्टल फीस सेम है। CSA सेम है और कॉशन मनी सेम है। तो टोटल फीस आपकी जो है SC ST की 70,550 है, और अदर देन की 81,350। और ये अकाउंट नंबर दिया है, इस अकाउंट में आपको जो है सबमिट करके आपको जो है रिसिप्ट निकाल लेनी है, प्रिंट निकाल लेना रिसिप्ट का। ठीक है। तो देखिए जो भी व्यक्ति जो है मतलब वेटिंग लिस्ट वाले हैं, वो क्या करें कि कभी-कभी क्या होता है, जो जिसका नाम दे रखा है वो लोग नहीं आ पाते हैं, फीस की वजह से नहीं आ पाते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जिन्होंने फीस जमा कर दी है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग में पहुंच सकते हैं। और वहां पर उनको जो अगर कोई व्यक्ति नहीं आता तो उनकी जगह पे उनका नंबर वाइज जो लिस्ट दे रखी है उनको चांस दिया जाता है। आपको क्या करना है, द डॉक्यूमेंट shall be verified only after receiving the receipt above the mentioned fees, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड रिसिप्ट। कहने का मतलब ये आपको ऑनलाइन जो है जमा करने हैं, और जब जमा करने के बाद में ही आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ऑफिस कॉपी अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्पेशली प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी shall be checked and verified। तो कैंडिडेट की ऑफिस कॉपी, जो आपने जो भरा हुआ फॉर्म भरा हुआ था उसकी एक ऑफिस कॉपी निकली होगी वो। ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी और प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और आपका आधार कार्ड, और एक्सपीरियंस है तो कोई एक्सपीरियंस कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, सब आपको फोटो कॉपी एक तो बना के ले जानी है, और प्लस आपको ओरिजिनल भी ले जाने साथ साथ। पांचवा कह रहा है कि एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम है। छठा कह रहा है फॉर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम appropriate authorities in the rank of DM, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार विद द लीगल सील शुड बी सबमिटेड। SC ST कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा, उसमें जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसमें SDM, DM, कलेक्टर, तहसीलदार से आपका वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक। OBC के लिए सेम सिस्टम है। ठीक है। और इसके बाद में देखिए 7वां पॉइंट कह रहा है लास्ट में, देखिए सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31/3/2024। आपका जो सर्टिफिकेट है OBC का या फिर SC ST का, SC ST की डेट नहीं दे रखी है तो आपका 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए। सेम आपका EVS के लिए भी 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट। और नवा पॉइंट करा फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू रूरल कैटेगरी, द सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब फॉर्म जनरेटेड फ्रॉम NSI वेबसाइट। कहना रूरल कैटेगरी के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने जो फॉर्म भरा था, तो NSI की वेबसाइट से जो वो एक रूरल कैटेगरी का फॉर्म निकला है उसको आपको मतलब फिल करके जो है अगर भेज दिया है तो ठीक है।
क्योंकि आपने जो है पीडीएफ फॉर्म में लगाया था, तो इसलिए आपको वो ओरिजिनल लेके जाना है। डिफेंस कैटेगरी के, तब भी आपको ओरिजिनल ले जाना है, फिजिकल चैलेंज्ड है, तब भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। 12वां पॉइंट कह रहा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड देयर गार्जियंस हैव टू सबमिट ड्यूली साइंड सेपरेटेड एफिडेविट रिलेटिंग टू एंटी रैगिंग एज पर फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द एंटी रैगिंग वेबसाइट। आप लोग क्या करें, एंटी रैगिंग वेबसाइट पे जो है एक एंटी रैगिंग का फॉर्म पड़ा है, वो आप भर के जो है ड्यूली साइंड करके जो एफिडेविट के साथ में आप कॉलेज में जमा करें, ठीक है। अगर ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसके लिए आपको समय भी दे दिया जाएगा, तो आप कॉलेज में बनवा सकते हैं। और 13वां कह रहा है, रेगुलर क्लास विल बी ऑफ दिस कोर्स विल बी कमेंस 1/7/2025 फॉर एनी चेंज सेम द सेम शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। अगर जो है कोई चेंजेस रहेगा, तो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए, वरना क्लास जो है 1 जुलाई से आपकी शुरू हो जाएंगी। तो 14वां पॉइंट है कि द कंप्लीट फीस ऑफ द कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड इज एप्लीकेबल विल बी रिफंडेड ए चेक टू देयर पोस्टल एड्रेस। 14वां कह रहा है कि अगर जो है आपने फ़ीस जमा कर दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग हुई, तीनों काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं है, मतलब एडमिशन नहीं हुआ है, आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो आपकी फ़ीस जो है चेक के द्वारा पोस्टल एड्रेस पे आपके घर पे भेज दी जाएगी। और 15वां कह रहा है कि द ट्यूशन फीस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हु आर एडमिटेड और सिलेक्टेड विल नॉट बी रिफंड इफ़ द कैंडिडेट विदड्रॉ द एडमिशन। कहने का मतलब 15 पॉइंट ये कह रहा कि अगर आप जो है सिलेक्ट हो गए और सिलेक्ट होने के बाद में जो है आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो आपकी फ़ीस जो है वो वापसी नहीं करी जाएगी, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब, ठीक है। आप लोग हिंदी में कन्वर्ट करके भी आपको पढ़ पढ़ लीजिएगा। तो जिसका नाम है, तो एक देखिए, इसमें क्या रहता है कि जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, कभी-कभी क्या होते हैं कि जो है आपके जिस चीज़ के नाम दिए वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वालों को जो है चांस मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी जो है और डिटेल में जो है थोड़ी कंफर्म करके जो है मतलब और बता दूंगा, जो मुझे पता लगेगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे।